जय हिंद फ्रेंड। आज मैं आपको लाभ तथा हानि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कराऊंगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर आरआरबी और एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन आराम से इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए लाभ तथा हानि कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपने लाभ तथा हानि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप इसकी कुछ 2-3 फॉर्मूले और इसके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिक टू हाई आपका इसका लेवल होता है। इजी क्वेश्चन में भी ये सीधा पूछा जाता है और हाई लेवल में भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट तो आपके पास सबसे पहले जो आता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे ही ये बेस होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सभी को पता है फ्रेंड्स। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदना। कॉस्ट प्राइस किसको कहा जाता है? कोई खरीदना। जैसे आपने कोई टीवी खरीदा 5,000 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस टीवी की क्या हुई फ्रेंड? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ इसकी टीवी की कॉस्ट प्राइस हुई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी क्या होगी हमारे पास? 5,000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस फ्रेंड, सेलिंग प्राइस क्या होता है? यहाँ पे जो चीज़ खरीदने के बाद हम रीसेल कर देते हैं, दोबारा से किसी को सेल कर देते हैं, तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने कोई टीवी ख़रीदा है 5,000 रुपये में, उसको आप या तो आप 5,000 रुपये से ज़्यादा में सेल करोगे या फिर आप उसको 5,000 से कम में सेल करोगे। अगर उसको 5,000 से कम में सेल करोगे तो आपको लॉस होगा। अगर आपने 5,000 से ज़्यादा में उसको सेल किया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उसको ही आपने सेलिंग प्राइस कहा जाता है। चाहे आप उसको कम में ख़रीदो चाहे ज़्यादा में ख़रीदो। अगर आपने ज़्यादा में ख़रीदा है कॉस्ट प्राइस 5,000 से आपने ज़्यादा में ख़रीदा है तो आपको सीधा प्रॉफिट होगा। अगर उससे कम में ख़रीदा है तो लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस आपका, सपोज़ करते हैं यहाँ पे आपने 6,500 रुपीज़ में आपने इस टीवी को सेल कर दिया है। फ्रेंड्स, तो आपने ये चेक करना है यहाँ पर, अगर आपने इसको सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस इसका कम है तो फ्रेंड आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस है 6,500 रुपीज़ माइनस ओनली 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 1,500 रुपीज़ यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाता है। अब फ्रेंड आपको प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट बहुत इजी हो गया। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम सीखेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना। चाहे आपका प्रॉफिट आए चाहे आपका कोई भी लॉस आएगा, मैंने आपको बताया। अगर लॉस आया तो इसका मतलब क्या है कि आपने सेलिंग प्राइस कम में सेल किया और कॉस्ट प्राइस उसकी ज़्यादा थी। अगर आपका यहाँ पर चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए तो उसका परसेंटेज अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपको प्रॉफिट/L, मैं यहाँ पे स्लैश इसलिए डाल रहा हूँ। अगर तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट ही लोगे, लॉस नहीं लोगे। अगर लॉस हुआ है तो लॉस ही लोगे, प्रॉफिट नहीं लोगे। डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाय 100 रुपीज़, 100 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सीधा इसको कैलकुलेट कर देना है। आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा।
तो गाइस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया था 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5000 रुपीज़ मल्टीपल बाय 100। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आपकी कैंसिल बहुत इजी तरीके से हो सकती है। 20 20 गए, 10 से 10 गया, तो 5 के टेबल से हम इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 15 एंड 0, तो 30% हमारा प्रॉफिट आ गया है फ्रेंड। प्रॉफिट आपका 30% आ गया है। तो गाइज़ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इससे रिलेटेड मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बस मेरे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करना है, और कोई भी क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आप पर डालता रहूँगा, तो आप तक सीधे आप तक पहुँच जाएगी।